आओ चलो देखो, खोखला बेलन है ना भैया, होलो सिलेंडर है ना, खोखला बेलन। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खोखला बेलन। ठीक है, उसके बाद शंकु, गोला, अर्धगोला, चिन्हक, प्रिज्म और पिरामिड है ना। प्रिज्म, अरे प्रिज्म पिरामिड तो समझ लो पढ़ लिया, घन और घना अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया तो समझ लो प्रिज्म, भाई प्रिज्म पढ़ लिया है ना। क्योंकि प्रिज्म के जो सरफेस होते हैं कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। लेकिन बेलन, बेलन नहीं आता भाई प्रिज्म में है ना, इस बात को याद रखना। बेलन प्रिज्म नहीं आता, खोखला बेलन प्रिज्म नहीं आता, शंकु प्रिज्म नहीं आता है ना, और भी ये सारी चीजें प्रिज्म नहीं आती। क्यों, प्रिज्म की सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लैट होती है। ये भी अल्टीमेटली हम लोग एक तरीके से पढ़ ही चुके हैं। अब आज की जो वीडियो है इसमें लगभग सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। चलो आओ खोखला बेलन देखते हैं फटाफट, क्या होता है खोखला बेलन। ये देखो, जैसे ये हमारा हो गया बेलन, ये नीचे से हमारा वृत्त आ गया भैया। हमने उस दिन समझा, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में समझाया ना कि बेलन क्या होता है। अब उसी से थोड़ा सा अगर मैं उसको बीच से क्या कर दूं, खोखला कर दूं, बीच से इसको थोड़ा मांस निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, ये देखो खोखला बेलन है ना। अब ये यहाँ पे जो है धातु लगी हुई है, ये क्या हुई, जिस चीज का बेलन है क्या लगी हुई, धातु, ये धातु लगी हुई है, ये धातु लगी, ये बीच से खोखला है, बीच से खोखला है। अच्छा अब जरा गौर करो, अगर ये बेलन बीच से खोखला है तो इसमें देखो दो त्रिज्या बनती है। एक तो त्रिज्या क्या होती है भाई, देखो सेंटर से एक पूरा बाहर तक, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम लोग कैपिटल आर कह लेंगे। क्या कह लेंगे, कैपिटल आर। और एक देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, स्मॉल आर कह लेंगे। ऊंचाई तो मेरे भाई दोनों की बराबर रहेगी, ऊंचाई क्या होगी, दोनों के बराबर होगी, उस ऊंचाई को कहेंगे एच। पूरी बात समझ में आए कि नहीं, बस यही होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन होता है पाइप, अगर कोई पाइप देखा है ना, पाइप, पानी वाला पाइप, अगर उसमें से क्या होता है, मतलब मान लो इसकी मोटाई होती है कि नहीं होती, मोटाई है ना, तो उसकी मोटाई होती है, वो खोखला बेलन होता है। अच्छा बेलन की मोटाई क्या होती है मेरे भाई, अगर ये चीज आपको जो दिख रही है ना, इसको कहते हैं मोटाई, मतलब जितनी उसमें धातु लगी है, ये इसको कहा जाता है मोटाई, मतलब थिकनेस कह सकते हो आप, मोटाई, थिकनेस, टी से लिख सकते हो थिकनेस, थिकनेस माने मोटाई। चलिए अब देखिए हम लोग क्या, सेम बिल्कुल उसी के तरीके से फॉर्मूले हैं, कुछ भी अंतर अलग अलग नहीं है। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। इसके पहले जब पूरा ठोस बेलन था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, 2 पाई आर एच, क्या पढ़ा था, 2 पाई आर एच। लेकिन अभी यहाँ पे हो गया 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। क्यों हो गया ऐसा, यह क्षेत्रफल बढ़ जाता है अगर बेलन को खोखला कर दिया जाए। एक बात याद रखिए, कोई भी ठोस चीज है अगर आप उसको खोखला कर रहे हैं तो उसमें दो परिवर्तन होते हैं, उसमें जो होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा लेकिन आयतन घट जाएगा। सरफेस एरिया का हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है छूने की चीज है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्या है, बेलन है, ये मान लीजिए हमारे पास बेलन है। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, साइड साइड से भी छू सकते हैं, बाहर बाहर छू सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको खोखला कर दें तो अंदर हाथ डाल के अंदर भी छू सकते हैं ना, अंदर हाथ डाल के अंदर भी छू सकते हैं कि नहीं। तो मतलब हमको छूने वाला एरिया हमारे पास बढ़ गया है, मतलब बाहर भी छू सकते हैं एज वेल एज इसके अंदर का भी चीज हमको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसलिए इसका क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, पता है क्या है ये। अच्छा रुको देखो ये कैसा है, मैं ये भी समझा रहा हूँ तुमको। कर्व सरफेस, पहले इस ये दिमाग में आप एज्यूम करिए कि ये बाहर का क्षेत्रफल है, ये क्या है, बाहर का क्षेत्रफल है कि नहीं, ये बाहर का है। बाहर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और एच। ये मान लो अंदर, मान लो इसके बेलन के अंदर एक ये बेलन पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो छुएंगे उसको क्या होगा, 2 पाई आर एच। फिर ये बाहर का तो हम पढ़ा ही चुके हैं, वो कहता होगा 2 पाई आर एच। तो ये यही से निकल के आता है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्मॉल आर और एच, 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर एच। अब आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया है ना, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्र क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया। लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर का ये वाला एरिया तो खाली है, ये वाला एरिया खाली है, ये वाला भी एरिया खाली है। तो हम लोग एक तरीके से एक समझ लीजिए कि ये रिंग के तरीके से काम कर रही है। क्या काम कर रही है, रिंग के तरीके से। अच्छा इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में एज्यूम करिए कि मान लो ये पूरा एक बड़ा वाला जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला वृत्त,
अगर इसमें बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल बात करूंगा तो भैया कहेंगे पाई आर स्क्वायर, भैया कहेंगे बड़ा वाला वृत्त है तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम अब जब हमने बड़ा वाला क्षेत्रफल कर दिया ना तो हमने ये वाला एरिया भी तो काउंट कर लिया, लेकिन हमको ये एरिया तो घटाना है, तो हम इस, क्योंकि ये वाला एरिया तो भाई खोखला है ना, तो इस वाले एरिया को घटाने के लिए छोटे वाले वृत्त को क्या कर देंगे, एरिया को घटा देंगे। कौन सा वृत्त को, छोटे वाले, पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर घटा दिया कि नहीं। तो अब हमको ये जो ये चीज जहां जहां मैं रंग रहा हूँ ये क्षेत्रफल ने करी है कि नहीं करी है, जैसे सेम नीचे सेम ऊपर है, तो मेरे भाई इसमें कैसे गुणा करा देंगे, 2 से, कैसे गुणा करा देंगे, 2 से। आपको ये पूरा निकल आया है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकला है पूरी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में, बच्चे को ये समझ आएगी। कर्व सरफेस एरिया है क्या, अगर मैं इसमें रख सकता हूँ 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस आर इंटू एच, फिर ऐसा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला आर एक ही होती है, 2 पाई आर कॉमन कर लो। अच्छा सुनो, 2 पाई आर प्लस आर एच, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो आप लोग जानते हो, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आया कि नहीं, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर माइनस आर। भाई ये चीज देखो कॉमन आ जाएगी कि नहीं आएगी, 2 पाई आर प्लस आर, ये चीज कॉमन आ गई, यहाँ क्या बचा, एच बचा, यहाँ क्या बचा, आर माइनस आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। कैसे है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोग को, बस अगर मैं कह दे वक्र प्रश्न कैसे क्या है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस एच, और ये 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। पूरी बात समझ गए मेरे भाई, बचेंगे यस भैया बिल्कुल समझ में आ गई है। अब हम लोग देखने आए कर्व सरफेस एरिया टोटल, अब देखेंगे वैल्यूम, आयतन कैसे। अब बहुत ध्यान से देखो, वैल्यूम निकालना ना इतना इजी है कि कुछ पूछो ना। अच्छा देखो, पहले दिमाग में एज्यूम कर लो, आप लोग अपने दिमाग में ये समझ लो कि ये खाली नहीं है, ये खोखला सिलेंडर नहीं है, खोखला सिलेंडर नहीं है ना, तो टोटल मैं समझ लो कि ये बिल्कुल ठोस है, तो ठोस का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। भाई बड़ा बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर है, मैं कैपिटल आर मारूंगा कि नहीं, तो मान लो ये ठोस है पूरा, पाई आर स्क्वायर एच, पूरी बात समझ आएगी, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अब सोचो, इसके अंदर हमने इसको खोखला कर दिया कि नहीं कर दिया, तो नीचे भी देखो मान लो एक बेलन हमने काट दिया कि नहीं, तो ये बेलन काट के हमने निकाल दिया। और हमने बताया है कि जब भी कोई एक सॉलिड फिगर से कोई चीज काट कर निकाली जाती है, कोई चीज क्या होती है मेरे भाई, काट कर निकाली जाती है, तो क्या बन जाता है, उसमें से वक्र मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाता है, छूने की जगह बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, लेकिन उसका आयतन घट जाता है। तो आयतन घटेगा कितना, ये आपने जो छोटा सा सिलेंडर काट के निकाला है बाहर फेंक दिया, इसको घटा दो, इस छोटे वाले सिलेंडर का क्या होगा, पाई स्मॉल आर, ये तो स्मॉल आर है ना मेरे भाई, देखो पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं यहाँ से कॉमन करना चाहूँ क्या आ जाएगा, पाई एच कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना, इसको इस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला भी कर सकते हैं। ये भी तो हमारा क्या आ गया, पाई आर, आर प्लस एच आ जाएगा, आर माइनस एच आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से लगा सकते हैं। पूरी बात समझ में आएगी कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आयतन हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। और क्या बचता, अच्छा एक चीज और सोच लीजिए, समझ लीजिए, कभी कभी पूछता है मोटाई क्या है, मोटाई थिकनेस, सिलेंडर की थिकनेस क्या है, तो मेरे भाई ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूरी ये चीज है कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक लेके ये स्मॉल आर है, तो ये मोटाई कितनी बची, कैपिटल आर माइनस स्मॉल। इसको कहेंगे बेलन की मोटाई, इसको क्या कहेंगे, बेलन की मोटाई, है कि नहीं, समझ पाएंगे दोस्तों। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वैल्यूम और मोटाई सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल इस पे कैसे बनते हैं, अच्छा देखो इस बेलन, अब ये मान लो बेलन तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन कुछ बेलन की स्पेशल केस है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। बेलन ये खत्म हो गया, ये बेलन खत्म हो गया, आप देखिए थोड़ा बेलन की स्पेशल केस, जरा गौर करो, इसको हम हटा दे रहे हैं ना, आप लोग इसको शॉर्ट ले सकते हैं इसका, ठीक है, हटा दे रहे हैं। वो वाला मार्कर चलो ब्लर दिख रहा है, चलो आ जाओ भाई। अब देखो थोड़ा स्पेशल केस है, किस किस तरीके से सवाल थोड़ा बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेलन है, हट जाओ,
मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, बेलन है। मान लीजिए क्या है हमारे पास, बेलन। तो कहेगा एक बेलन है, बेलन के एक, मान लीजिए एक लंबवती बेलन है, बेलन की ऊंचाई, मान लीजिए ये बेलन है, बेलन के ऊंचाई के आकार का एक ऊंचाई मतलब जितनी बेलन की ऊंचाई है, चलो पहले इसकी सारी चीज लिख लो, ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये क्या होगी इसकी रेडियस। तो कहता है कि मान लीजिए एक कोई बेलन है, बेलन की जितनी ऊंचाई है, बेलन की जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई का एक शंकु काट दिया जाता है, इससे एक शंकु क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अच्छा, अब ये शंकु काट कर निकाल दिया जाता है, तो बचे हुए फिगर का आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। भैया अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, मतलब तो हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिए, ये आएगा तो बहुत अच्छा सवाल बनेगा। पहली बात तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, 2 पाई आर एच बचेंगे, यस भैया। फिर ऊपर वाला, ये देखो ऊपर वाला क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐड करेंगे, लेकिन नीचे वाला तो मतलब ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, बचेंगे, यस। नीचे वाला जो नीचे एरिया तो कट के बाहर जा चुका है, तो ये एरिया गैप हो गया, इसको हटा देंगे, नीचे वाला एरिया नहीं ऐड करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, इसके अंदर एक शंकु बन गया कि नहीं, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। जब भी कभी ऐसा आ जाए, इसको टोटल सरफेस एरिया इसका क्या निकल आएगा, 2 पाई आर एच। ये हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया। ये बेलन का क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ऊपर तो अभी खाली नहीं, मान लो ऊपर ऐसा काटना है कि ऊपर बस चोन जाए, पूरा हट ना जाए, पूरा नहीं हटा देना उसको। ऊपर का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अभी नीचे का एरिया तो आपने काट के बाहर फेंक दिया है, तो ये तो हट ही जाएगा ना। ये देखो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर छूने की जगह बन गई कि नहीं बन गई, इसको तो ये बन जाएगा वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। वैसे होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले सारे शंकु बताऊं, मैं सारी चीजें पढ़ा दूं, उसके बाद कौन सी फिगर कहाँ में फंसाई जाती है फिर मैं करा सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बेलन पढ़ा दिया, साथ में ये भी कर दिया। अब इसको अगर फार्मूला है, वैसे देखो ये सब फार्मूला याद नहीं करने होते, ये तुरंत इंस्टेंट, भाई इंस्टेंट कर लोगे ना, ये सोचने वाली बात है कि ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऊपर वाले ये ऐड हो जाएगा, ये चीज हट जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो बस है ना, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसके और इसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसके जब आयतन निकालेंगे ना भाई, तो इसका बेलन का आयतन और शंकु का आयतन 3:1 आता है वैसे, हालांकि है ना, जब करके देखेंगे तो इसमें देखो सारी चीजें याद नहीं करना होता कि सारी चीजें आप याद करते फिर रहे हैं, तो इजिली निकाले जा सकते हैं। जैसे आप इसका कह दो फार्मूला याद करना है, इसका फार्मूला थोड़ी ना याद करेंगे फटाक से, ये इतना दिमाग तेज हो जाएगा जब सवाल करते करते कि अपने आप से आ जाएंगे। चलिए हटाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं यहाँ, जैसे मान लो कभी कभी इसके अंदर गोला डाल दिया, मान लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा बेलन, इसके अंदर गोला डाल दो एक, बन जाए, है ना। मान लीजिए इसे गोला डाल दिया है ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी क्या होती है ऊंचाई, वो व्यास बन जाती है, क्या बन जाती है, वो व्यास बन जाती है, ठीक है ना। जैसे देखो इसकी ऊंचाई यही क्या बन जाएगी, व्यास बन जाएगी, मतलब जहां जहां पर छूएगा वो क्या बन जाएगी बात। तुम लोग खुद देखो ऊपर से, ये देखो ये इसकी ऊंचाई होती है ना, बेलन की ऊंचाई है कि नहीं, बेलन की ऊंचाई है, और यही तो क्या है, ये गोले का व्यास है। तो अगर मैं गोले की त्रिज्या निकालना चाहूँ तो एच आर बराबर क्या हो जाएगा, h/2। यहाँ पे ये छोटी सी चीज आप लोग को याद रखनी है, और दूसरी बात उसके बाद जो पूछे आप लोग इजीली बता सकते हैं, इसका बटे इसका आयतन। तो जब अभी ये गोला बताएंगे, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, वो सारी चीजें कर लेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, और अब ये बेलन भी हमारा खत्म हो चुका है। चलिए भाई भैया ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। शंकु थोड़ा देखेंगे आज, है ना, आप देखेंगे। ठीक है भाई, चलो आओ देखो शंकु। शंकु ना थोड़ा सा डार्क कर लेना, चलो शंकु भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ, है ना, तिरछा मिर्च है क्या, अरे ठीक है, चलो शंकु। शंकु में क्या है, जोकर की टोपी क्या होती है, शंकु होती है। चलो ये इसकी क्या है भैया, नीचे का इसका जो सर, अरे भाई सही से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारी जोकर की टोपी, इसी को कहेंगे शंकु, इंग्लिश में कहेंगे कोन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोन। ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं, अभी कोन पर पहुंच चुके हैं। आओ ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, इसकी रेडियस, ये क्या है, इसका हाइट। अच्छा इसमें एक मतलब एक स्पेशल चीज होती है, तिरछी ऊंचाई।
ये है इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये इसकी रेडियस, ये स्लैंट हाइट है कि नहीं, इसको एल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई जी? एल कहते हैं। तिरछी ऊंचाई, हिंदी में लिख देते हैं इसकी तिरछी ऊंचाई, है ना, स्लैंट हाइट, स्लैंट SLANT हाइट, है ना, ये तो हाइट ही होती है, ये रेडियस HEIGHT हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। और अब देखो इसका क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया देखेंगे। कर्व सरफेस, भैया देखो कर्व सरफेस एरिया तुम लोग समझ लो, कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं? वक्र पृष्ठ, मतलब साइड है ना, साइड वाला जो घुमा होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल, इसको याद रखिए, क्या होता है? पाई आर एल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कुल वक्र पृष्ठ, मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? एक साइड वाला तो होएगा ही होएगा, साइड वाला तो होएगा ही होएगा, है ना, पाई आर एल प्लस नीचे तो कोई वृत्त है कि नहीं है? नीचे क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये ऐड होगा कि नहीं होगा भाई? कुल में क्या होता है? सारी चीजें ऐड कर ली जाती है, नहीं ऐड कर ली जाती है, बस पाई आर कॉमन करेंगे, पाई आर तो अंदर क्या हो जाएगा? एल प्लस आर, एल प्लस आर, ये हो जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब से जरा वो शंकु उठा लेना, ना उठा लो, है ना, दिखाता हूं भी तुम लोग को क्या होता है ना शंकु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा वो तुम लोग को दिखाता हूँ कि क्या होता है, मतलब कैसे क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। शंकु भी है हमारे पास, देखो जैसे ये है, देखिए जैसे ये है शंकु, ये क्या है? शंकु है ना। अब इस शंकु में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो इसके साइड, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है कि नहीं, जो जितना भी ये ब्लू ब्लू है साइड का, ये देखो सारा साइड है ना, ये सारी चीजें क्या है? कर्व सरफेस एरिया, इसको छू लो, है ना, ये सारी चीजें क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का तो पाई आर एल, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये देखो नीचे एक वृत्त है कि नहीं, हालांकि ये खोखला है, लेकिन अभी ये सारी चीजें हमने सॉलिड पढ़ रहे हैं ना, ये सॉलिड फिगर है। शंकु को यहाँ पे एज शंकु को एज अ सॉलिड फिगर पढ़ रहे हैं। कैसा है? सॉलिड, है ना, मतलब बिल्कुल ठोस। तो नीचे भी तो यहाँ पे एक वो चीज होगा कि नहीं होगा, बंद, मतलब वृत्त होगा कि नहीं, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला भी जब जुड़ जाएगा और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ जाएंगे, समझ कर। अब आयतन देख लीजिए क्या होता है आयतन, हाँ वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ कोन, है ना, वैल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हमने, अच्छा एक बात और, हमने इसके जस्ट पहले ये चीज बताई है ना कि अगर कोई एक क्या हो, अगर कोई एक क्या हो, बेलन हो, अब बेलन में ऐसे बेलन की ऊंचाई के बराबर का शंकु काटा जाए, शंकु काटा जाए ना, तो जो उसका आयतन होता है वो पूरे बेलन का 1/3 होता है। इस जो शंकु का आयतन होगा वो पूरे बेलन का 1/3 होगा, है ना। अगर पूरे बेलन का आयतन 3 है तो इसका आयतन कितना होगा? 1 होगा। तो भाई तुम लोग खुद सोचो, पूरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है? और ये जो शंकु होता है इसका क्या होता है? 1/3 होता है, तो 1/3 करो तो बताइए वहीं से निकल के आया है कि नहीं निकल गया? ये बस दिमाग में लिंक होना चाहिए कि भाई ये आया है तो क्यों आया है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिए, हटाता हूं। ये चीज हमने पहले आंसर में बताइए। तो क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा बचेंगे भैया, अगर एच दिया होगा, आर दिया होगा और एल हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई? बिल्कुल इजी सा बात है। ये क्या है हमारा? ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अब ये तो क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है कि नहीं होता है? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर। अगर इस थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं नहीं? एल बराबर फार्मूला हो जाएगा √h² प्लस r स्क्वायर। एल बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? चोटी। अगर, अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लीजिए ये इसका शीर्ष कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कोण। ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये इसको कहेंगे शीर्ष। शीर्ष मतलब टॉप पे है ना, इसको हम टॉप कह सकते हैं। टॉप माने चोटी, टॉप, एपेक्स, समिट, क्लाइमैक्स, एपोजी, एपोथियसिस, जो भी कहना को, सब इसके क्या है? सिनोनियम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये तो एक पूरा पूरा कोण है। अगर कहते हैं भैया अर्ध कोण, अर्ध शीर्ष कोण, अगर ये देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अर्ध शीर्ष कोण।
अर्ध शीर्ष कोण, मतलब बहुत ज्यादा, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना होगा ना तो बहुत रेयर क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें 1 या 2 बार ऐसा पूछा गया है कि ये सारी चीजें ना देके अर्ध शीर्ष कोण देता है, तो भाई वो बहुत आसान चीज है भाई। जिसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पता है तो वहां साइन थीटा या कॉस थीटा निकाल के इसमें रिलेशन लगा लेगा। थीटा पता है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो अर्ध शीर्ष कोण दिया तो फटाक से आप क्या फार्मूला बना लेंगे। अब इसके फार्मूले मैं नहीं लिखाऊंगा कि यार इसका फार्मूला ये होता, अर्ध शीर्ष कोण दिया हो तो ये कर लेना वो कर लेना, अरे यही करना होता ना तो फिर सीधा सीधा क्या होता है, सीधा सीधा तो फिर तुम लोग किताबें से पढ़ लो ना, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। हम समझा रहे हैं कि अगर अर्ध शीर्ष कोण आ गया ना तो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो क्वेश्चन बहुत कम आता है, अरे तो क्या क्वेश्चन नहीं आता तो क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी, समझेंगे और पता भी करेंगे। जब अर्ध शीर्ष कोण दे दिया जाए तो सीधा सीधा आप लोग एप्लीकेशन का है कि लगा लेंगे एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में एंगल दिया है, समकोण त्रिभुज हमने पहले से पढ़ा रखा है, पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है। इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इसका हमने आधार, और अपनी आवश्यकता के अनुसार साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगा के सॉल्व को खत्म कर देना। बात समझ में है कि नहीं समझ में। शंकु से ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता भाई, एक ये फार्मूला होता है, एक ही सारी चीजें, बात खत्म हो गई। अब शंकुओं को अगर ऊपर से काट दिया जाए, ये शंकु है ना, शंकु को अगर ऊपर से इस टोपी को काट दिया जाए तो ये बन जाता है छिन्नक, और छिन्नक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग थोड़ा गोला वाला पढ़ लेते, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा छिन्नक। इसको मैं हटा दे रहा हूँ मेरे भाई। पूरी बात समझ आई ना भाई, पूरी शंकु की क्या चीज होती है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और हमारे एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर। एल को कहते हैं स्लैंट हेड, आर रेडियस, एच है हमारा हाइट। हटाते हैं और मेरे प्यारे भाई इससे भी खत्म हो चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं गोला, सॉलिड स्फीयर। गोला मतलब सॉलिड स्फीयर। अब देखो भाई इसमें ये तुमका तो लग रहा है कि ये वृत्त है, लेकिन इसको दिमाग में कंज्यूम का मतलब दिमाग में सोचो कि ये हमारा क्या है, हमारा गोला है। गोला तो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा। गोला में क्या, कंची देखी ना आप लोगों ने, कंची, कंची जो होती है वो गोला होता है, मतलब मार्बल वो गोला होता है। मार्बल माने तो वो भी होता है संगमरमर। ये मान लो ये जो है सॉलिड है ना, ये मान लो इसके अंदर पूरा मेटल है या फिर कंक्रीट बड़ी कुछ बड़ी। सॉलिड गोला, सॉलिड गोला में क्या होता है भैया, रेडियस क्या होता है, रेडियस आर त्रिज्या होती है, ठीक है कि नहीं मेरे प्यारे भाई। तो भाई इसका तो होता पहले कुछ नहीं, इसका निकालेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्र, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आपको जान के अच्छा लगेगा जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वही क्या होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वही कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्यों, गोला भैया पूरा गोला होता है चारों तरफ से, है ना, उसको आप ऐसे हाथ में से बंद करके चारों तरफ से छुएंगे तो वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वही क्या है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो होती नहीं, सारा एरिया वक्र ही वक्र होता है, मतलब गोलम गोल होता है। तो वैसा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वही इसका क्या है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिए। अच्छा कहेंगे अच्छा बच्चे कहेंगे अर्ध का बता दो, है ना, अभी अर्ध की चर्चा करेंगे ना। एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जरा इसका आयतन याद रखो, आयतन भैया बहुत पूछता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वही मेरे भाई कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात याद रख लीजिएगा, पाई तो पाई है, आर तो दिया ही है। ये सॉलिड स्फीयर के लिए। अब थोड़ा सा गेम हो जाता है अर्ध वाले में, है ना, तो मैं इसको थोड़ा आधा कर दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ ना। तो ये आप लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लोगे या फोन मतलब लिख के रख लोगे। इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। अब देखो आधा, इसको आधा कर दिया जाए, लो आधा कर दिया जाए, ये लो आधा कर दिया, ठीक है, ये लो आधा, ठीक है भाई। अब जरा गौर करो, आधा हो गया। अब ये अर्ध गोला है, सेमी स्फीयर या हेमीस्फीयर, सेमी स्फीयर या फिर हेमीस्फीयर कुछ भी कह सकते हो आप। ये आर, ये ऐसे आर, ठीक है नहीं, ये भी आर और ये भी आर है इसकी, ये क्या भैया, ये भी आर है, ठीक है। अब गौर करो भैया, इसका वक्र पृष्ठ बताओ क्या होगा। इसका वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पूरे गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर। तो अर्ध वाला कितना, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ अर्ध गोले का कितना होगा, 2 पाई स्क्वायर। लेकिन इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल एरिया है ना, अरे कुल मतलब
टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल किसका भैया? कुल क्षेत्रफल किसका पढ़ेंगे हम लोग? अर्धगोले का। अर्धगोले का पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे कहेंगे भैया आपने पूरे गोले में बताया था कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो कुल और वक्र पृष्ठ होता है और टोटल सरफेस एरिया, है ना, यानी संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो भैया क्या इसमें अलग अलग होते हैं? यस भाई, इसमें अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब गोला होता है, मान लीजिए हमारे पास गोला है, एज्यूम करो कि गोला का जो बाहर बाहर का छू लेंगे कि नहीं, अब जब आपने ऐसे ऐसे ऊपर से काट दिया तो ऊपर भी तो एक सर्किल क्रिएट हो गया कि नहीं? ऊपर जब एक सर्किल क्रिएट हो गया ना मेरे भाई, तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अभी मेरे पास कोई अर्धगोला का कोई चीज भी नहीं है जो हम दिखा सके, बट आप ऐसे समझ लो। अच्छा सुनो, देखो ध्यान दो, जैसे ये मान लो अर्धगोला है, अरे मान लो ये गोला है, इसका पूरा एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं आधा कहूं तो आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जब उसको आधा करेंगे ना मेरे भाई, तो ऊपर से ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? ऊपर से ऐसे आप चक्कू से काटोगे तो ऊपर ये देखो एक सर्किल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें भाई 2 पाई आर स्क्वायर तो रहता ही रहता है, 1 पाई स्क्वायर और आ जाता है। तो ये भैया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत ईमानदारी से याद रखिएगा मेरे भाई। आप पूरी बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको हम हटा दे रहे हैं, अब देखेंगे आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन भाई, पूरे गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई। पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो भैया वक्र पृष्ठ हो गया, टोटल सरफेस एरिया होगा मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो गया, और हमारा हो गया इसका आयतन। बस भैया यही है, अब हो गया खत्म। इससे पता क्या है, इससे कभी कभी एक ऐसा सवाल आ जाता है मेरे भाई, बहुत गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिए। कभी कभी कैसा सवाल आ जाता है कि मान लीजिए एक अर्धगोला है। भाई ये सब सवाल जो है मतलब सीधे इनका टाइप्स में नहीं पढ़ते कि यार ये इनके फार्मूला बता दीजिए, फार्मूला अपने आप से खुद आप क्रिएट कर लोगे। मान लीजिए एक अर्धगोला है, सवाल ऐसे आता है कि एक अर्धगोला है, इसमें इसकी ऊंचाई के बराबर एक शंकु फंसाया गया है, तो बताओ कि बचे हुए आयतन बताओ। तो बचा हुआ आयतन कैसे बताएंगे? भाई सवाल का हमने सवाल कैसे बताया कि मान लो एक अर्धगोला आपको दे देगा, अर्धगोला दे दिया, अब उसमें से बताया गया शंकु उसके अंदर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? शंकु बना दिया गया। और उसकी क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी रेडियस होती है, तो भाई इसकी आर और ये ऊंचाई ये दोनों बराबर होती है। शंकु की मतलब ये शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो अगर इसका मतलब अगर मतलब इसको शंकु के आकार का काट के इसको बाहर निकाल दिया गया है, तो बचे हुए भाग का आयतन ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तुम लोग को हमने बता ही दिया, 1/3 पाई आर क्यूब। ये वहां से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बच्चे कहेंगे भैया अगर एक अर्धगोला है, हमने कहा यस अर्धगोला है, अर्धगोला है, अब उसमें क्या है? एक बेलन डाल दिया है ना, तो भाई ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है। अच्छा इसमें जो है संपूर्ण लंबकोण बना के बनाया जाता है, बट ये बहुत ही रेयर है क्वेश्चन आए, है ना। तो इसमें तो ये इजिली बन जाता है, लेकिन इसमें यार थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा समझाने वाली चीज ज्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा अलग वीडियो बनाऊंगा, इसको कवर करूंगा। पहले तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक बेसिक देख रहे हैं ना, नहीं तो फिर ये काफी डीप हो जाएगा यार, है ना। डीप कुछ नहीं है यार, लेकिन पहले ये चीजें समझ में आएंगी तब ना ये चीज समझ में आएगी। चलो हटाता हूँ। अभी हमारी चीज क्या हो गई है? गोला भी हो गया और अर्धगोला भी हो चुका है ना। एक सेकंड, 14 मिनट की हो गई है, थोड़ी देर। चलो भाई ठीक है ना, इसको हटा के चलो देखो एक और इस देख लेते हैं, स्फीयर है ना मेरे भाई, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये भी हो छिन्नक, क्या पढ़ने वाले हैं? छिन्नक। अब देखो छिन्नक बनता कैसे मेरे प्यारे भाई, बहुत गौर से देखिए, छिन्नक समझाएंगे। ये क्या है? हमारा शंकु है, शंकु पूरा पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है? शंकु, और शंकु हम पूरा पढ़ चुके हैं। शंकु का ये क्या है भैया? त्रिज्या r है। ये इसकी क्या है भैया? ऊंचाई h है। ये इसकी क्या है? स्लांट हाइट है। लेकिन छिन्नक बनता कैसे है? अगर ये मान लो आधार है, ये आधार है कि नहीं, इसको आधार के सापेक्ष ऐसे काट दो, ऊपर से काट दो। अब जब इसको ऊपर से काट दोगे, ऐसे पूरा काट दिया, तो बताओ ऊपर अलग निकल के भाग जाएगा कि नहीं? ये मान लो ऊपर ए अलग ऐसे निकल के इधर चला आया, ये ऊपर ऐसे चला आया, इसको हटा दिया, है ना। तो ये जो बचा पार्ट है, इसको अब हमने ऐसे करके क्या कर दिया? हटा दिया।
तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, छिन्नक या फिर बाल्टी, क्या कहता है, छिन्नक या फिर बकेट, है ना। अब हम इसको हटाते हैं और इधर साइड में बनाते हैं। अब तो छिन्नक कैसे बनेगा भैया, ऐसे बनेगा। अब ये ठीक है, इसमें क्या होगा भैया, दो त्रिज्याएं होंगी। एक तो है हमारी ये कैपिटल आर, भाई बड़ी है नीचे की तो ये कैपिटल आर हो जाएगी, एक हमारी हो जाएगी स्मॉल आर, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई चल रहा है ना। ये क्या है इसका, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये स्मॉल रेडियस और ये कैपिटल रेडियस, समझ पाए नहीं होता। सेम उसमें भी वही चीज है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सेम सारी चीजें होती है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, और हमारे एल निकलता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, है कि नहीं, क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व। अच्छा, सारी चीजें शंकु से लिंक करके पढ़ेंगे। कहां से लिंक करके पढ़ेंगे, शंकु से। उसका क्या होता है, शंकु क्या होता है, पाई आर एल होता है कि नहीं होता, पाई आर एल होता है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर एल, क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई आर प्लस आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया को होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा, एक ये वाला और एक ऊपर ये वाला, रहेगा कि नहीं रहेगा भैया। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, भाई एक नीचे वाला वृत्त एक ऊपर वाला वृत्त, पाई आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर। पूरी बात समझने की नहीं। अच्छा हाँ, एक बात और याद रहती है, बच्चे कहेंगे भैया बाल्टी तो खाली होती है ना, तो नीचे वाले तो गायब होती है। नहीं नहीं, ये सारी चीजें हम बिल्कुल ठोस पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं, ठोस। सारी चीजें क्या है, बिल्कुल ठोस है, सॉलिड फिगर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस आर एल, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये पूरी बात समझ में आई है कि नहीं बच्चे, ये आ गई है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओके, अभी क्या देखने वाले हैं, वैल्यू। अभी क्या देखेंगे, वैल्यू है, वैल्यू देखो, वैल्यू आयतन है ना, वैल्यू, वैल्यू मतलब आयतन, बराबर आयतन क्या होगा भैया। अच्छा हाँ, पहले उससे हमने क्या कहा, सारी चीज कहाँ से लिंक करेंगे, शंकु। शंकु क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर इंटू एच। ये होता है इसका क्या, आयतन होता है भैया, है ना। पूरी बात समझ में आई कि नहीं, बच्चे कहेंगे ये आयतन कहाँ से आया भाई। तो ये आयतन बच्चों पता कैसे आया है, पहले इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। वैसे मेरी मानो तो ये याद ही कर लो, बट हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ से ऐसे लेके क्या करते हैं, हाँ ठीक है भाई। देखो हम ये बताया था कि आयतन आएगा कैसे, तो भाई इसके लिए तो देखो काफी मतलब लंबा टाइम लगेगा। ये अगर तुमको सच्ची बताना, अगर छिन्नक पढ़ाने लगे ना, कहाँ से क्या है पूरा पूरा सही से बताते बताते 1 आवर की क्लास से रेसिंग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सॉरी भाई, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर पूरे वाले शंकु में से इसको आधा वाला घटा देते हैं। ये फार्मूला कहाँ से है मैं बता रहा हूँ आपको, करिएगा आप लोग, करिएगा, सेम ही आएगा। पूरा शंकु, पूरे शंकु में से इस आधे वाले शंकु को घटा देंगे तो सिर्फ इसका आयतन बच जाता है। समझ तक, तो ये वहां से निकल के आया। अब इसमें एक चीज और पूछता है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट HEIGHT होता है स्लैंट हाइट। L बराबर अंडर रूट, है ना, हाँ, L अंडर रूट H स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। बच्चे कहेंगे कैसे होता है बताइए, याद कर, है ना। तो भाई बहुत आसान है, बता दो, चलो ठीक बता देता हूँ। ये आया फार्मूला कहाँ से। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला दूं, अगर इसको मैं यहाँ ऐसे मिला दूं, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, कैपिटल R है कि नहीं, ये दूरी क्या है, कैपिटल R है, ये दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो ये दूरी कितनी बची, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बची कि नहीं बची, बची, बची। अगर ये h है तो ये भी h है कि नहीं, बची, ये भी h है। तो ये देखो, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये देखो समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये देखो कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। ये h हो गया, ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो गया, ये क्या हो गया L। तो ये देखो समकोण त्रिभुज बनना है कि नहीं, समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है,
तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर किया तो अंडर रूट आ गया है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर माइनस है कि नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये चीज यहाँ से आई है। किस तरीके से करते हैं, ऐसे काट के, ये मतलब फार्मूला वहां से ड्राइव होके आया है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये पूरे फार्मूले याद करेंगे, इससे सवाल लगाएंगे, है ना। इसमें अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। हालांकि देखिए इस पे और भाई बनने को तो यार इस पे बहुत बहुत सारे कंपटीशन लेवल में तो उसके बहुत बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं, लेकिन ये हाई स्कूल के बेस पे बस इतना, हाई स्कूल के बेस पे तो इतना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अकेडमिक मेथड में बहुत, अकेडमिक के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है ना कि यार कंपटीशन में थोड़ा सा यार क्रिएटिव सवाल बनाता है, थोड़ा सा घुमा के, मतलब इतना काट देगा, फिर कहेगा इसका इसका अनुपात बताओ, है ना। तो फिर वो हम लोग बेसिक देखे हैं, कभी ना कभी मतलब आगे आने वाले समय में वो वाला भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग क्या करिए, सारी चीजें सही से देखिए, ठीक है ना। आज की वीडियो हम ये लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। 2 वीडियो बची हुई, एक बचा है प्रिज्म पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड यार भाई साहब देखो, ये समझाने के लिए होता मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इन दोनों को बताते बताते कम से कम 1 घंटा लगेगा ना, इसलिए ये सारी चीजें हम लोग अगले वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इस वाले वीडियो में बस आज यहीं तक भैया, है ना। और सारी चीजें आप लोग जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है, सारी चीजें स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं। बस ठीक है ना, थैंक यू। और आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टाइम टू टाइम आते रहेंगे, टाइम टू टाइम नहीं, थोड़ा सा मतलब लेट आते हैं वीडियो, बट डोंट वरी, आएंगे तो अच्छे होंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू भाई, बात करें।